हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका TRE 3 है उसके लिए मैथ्स का अपना एक क्लास रहेगा। इससे पहले और भी क्लासेज हो चुकी हैं। मैथ्स के कैसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है सारे बिल्कुल जो है डिटेल सॉल्यूशन के साथ में अपन बात करेंगे आपसे, और हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का आपसे पूछा हुआ है कि x³ माइनस a² x+x+2 का एक गुणनखंड ये दे रखा है। अब आर्ट्स वाले बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, जब भी गुणनखंड दिया हो कोई भी, तो उस गुणनखंड को जीरो के बराबर आप रख ले। कोई भी फैक्टर आपको दिया हुआ है उसको जीरो के इक्वल आप रख ले। तो x-1 को जीरो के बराबर रखेंगे तो x बराबर निकल के आ रहा है सर a। सर x बराबर तो a निकल के आ गया। अब आगे क्या करना है? आगे भाई ये जो समीकरण है इसमें जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है x की जगह a पुट कर दीजिए आप। तो देखिएगा भाई, समीकरण तो सर इस प्रकार से है, ये x³ लिखा हुआ है, माइनस a² x है, प्लस x है, प्लस 2 है। तो इसमें जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ दो a अपन रख देंगे तो a³ हो जाएगा, माइनस a² इंटू में a दिख रहा है, x दिख रहा है तो x की जगह a हो गया, प्लस x की जगह a हो गया, प्लस 2 बराबर 0। अब देखो, ये a³ है, ये a²2 और एक गुणा होगी तो 3 घात हो जाएंगी, तो ये इससे तो कैंसिल हो गया। तो a+2 बराबर 0 बचा, तो प्लस का 2 इस साइड आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर आ गया -2। कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन सी में दे रखा है ये तो ऑप्शन सी सटीक आंसर हो गया इसका। और 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1997-98 में क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो देखते ही क्वेश्चन को घबराना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है वो इस प्रकार से है कि यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक वार्षिक जो औसत आय है वो 25,000 रुपये है, और 2 अध्यापकों में से प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये है, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक आय आपको निकालनी है। देखिएगा भाई, 10 अध्यापक हैं, 10 टीचर हैं सबसे पहले अपने पास। उनमें से उनकी औसत आय दे रखी है 25,000, तो कुल आय कितनी हो जाएगी सर? 25,000 से गुणा कर देंगे। तो 25,000 से गुणा करोगे तो 2.5 लाख जो है आपकी, 2.5 लाख जो है वो इनकी वार्षिक आय आपकी हो चुकी है। अब ये जब वार्षिक आय इनकी हो चुकी, 2 अध्यापकों में से प्रत्येक की वार्षिक आय जो है वो 20,000 रुपये है। 2 की जो है ना, 2 की, उनमें प्रत्येक की 20,000 है, तो 2 की कितनी हो गई? 2 की सर 40,000 हो जाएगी। 2 की 40,000 हो गई, सही बात है। अब तो शेष अध्यापक, शेष 8 अध्यापक रह जाएंगे भाई। यहाँ से अगर माइनस करेंगे अपन तो 8 अध्यापकों की जो औसत आय है, 8 की कितनी आ गई यहाँ से? जैसे मान लो कि यहाँ से जो कुल आय है तो 2,50,000 में से 40,000 आप निकाल देंगे तो 2,10,000 जो है वो आपकी वार्षिक आय आ जाएगी। तो अब जो है शेष अध्यापकों की वार्षिक आय पूछी है तो 8 का भाग इसमें दे देंगे। तो 2,10,000 में जब आप 8 का भाग देंगे तो आपका जो आने वाला है वो आपका आ जाएगा 26,250। तो बिल्कुल जो है ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया। और 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन से आपको जो है क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन, और सारी क्लासेज जो है तुम्हें बैक टू बैक मिल रही हैं। हालांकि छोटी क्लासेज अपनी रहती हैं, लेकिन इफेक्टिव क्लास जो है वो आपके लिए यहाँ से रहती है। तो बिल्कुल जो है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे इस सेशन को। और मैंने आपको नोट्स के लिए भी बोल रखा है कि अगर तुम्हें जैसे मान लो कि जीके जीएस के 40 नंबरों वाली PDF चाहिए तो उसमें 1500 क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाना, वहाँ से आप 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसके लिए आप जो है 63, आपको एक नंबर में प्रोवाइड करवा देता हूँ, 6376703831। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको मिल जाएगा। जीके जीएस की PDF मात्र 99 RS में आपको मिल रही है। यहाँ से आप 1500 क्वेश्चन है इस PDF में, वो आप करके जाते हैं तो सारे क्वेश्चन जो हैं आप 40 में से 40 सही कर सकते हैं। तो ये PDF जिसको लेनी है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दे। बाकी आपको जैसे मान लो कि और कोई समस्या हो तो वो भी जो है आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत चुनें। प्रथम जो आपकी 10 अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत चुनना है। तो सबसे पहले सर अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? अभाज्य संख्याएं जो हैं वो आपकी होती क्या है? तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें जो है स्वयं उन्हीं संख्याओं का भाग जाए, दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाए। अब ध्यान रखना, एक को जो है वो नहीं तो अपन भाज्य संख्या मानते हैं, न तो आपकी भाज्य संख्या है और न ही आपकी अभाज्य संख्या, याद रखना है। ठीक है, तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगी सर? 2 से स्टार्ट हो जाएगी। 2, उसके बाद 3 आएगी, फिर 5 आएगी, 7 आएगी, इसके बाद जो है 9 नहीं आएगी, 11 आ जाएगी, 13 आएगी, 15 नहीं आएगी, 17 आएगी, 17 के बाद 19 आपकी आ जाएगी, 21 नहीं आएगी तो 23 आएगी। कितनी हो गई?
देखो 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो अगली कौन सी आएगी, 24 नहीं आ सकती, 25 नहीं आई, 26 नहीं आएगी, 27 भी नहीं आएगी। अब आपकी आएगी 29। मतलब उस संख्या में जो है स्वयं उसी संख्या का भाग जाना चाहिए, तो वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। अब इन सारों को जोड़ोगे आप, सारों को जोड़ के जो है ना, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 का भाग दोगे तो इन सबको जोड़ोगे आप तो आपका आएगा 129। और 129 में आप 10 का भाग देंगे तो आपका जो है 12.9 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन जो है सी आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 180 सीढ़ी आपको दे रखी है, तो उनमें से 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार है। भाई एक मीनार है जिसमें टोटल जो ऐसे सीढ़ियों की संख्या अपन निकाले ना तो 180 सीढ़ी हैं। अब इसमें से एक पुरुष क्या करता है कि 30 सीढ़ियाँ जब चढ़ेगा, 30 सीढ़ियाँ जब चढ़ेगा तो उसको 2 मिनट के आराम की आवश्यकता है। जैसे मान लो शुरू से वो चढ़ा, इसमें 180 सीढ़ी है मान लो टोटल। अब शुरू से जैसे 0 से चालू कर रहा है, 30 पर गया तो इसको हर 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 मिनट वो विश्राम करेगा। तो कुल कितनी देर उसने विश्राम किया, देखो 30 पे चला गया तो यह 2 मिनट का उसने ब्रेक लिया, भाई आराम करना जरूरी है। फिर 30 के बाद 60 पे पहुंचेगा, 30 के बाद 60 पे पहुंचेगा, 2 मिनट का यहाँ उसने आराम कर लिया। 60 के बाद 90 पे जाएगा तो 90 पे फिर से वो 2 मिनट का आराम करेगा। 90 के बाद फिर 120 पे जाएगा तो फिर आपका 2 मिनट का आराम यहाँ करेगा सर। फिर 150 पे जाएगा तो 2 मिनट का आराम करेगा। फिर 180 पे पहुंच जाएगा तो फिर अब इसे आराम की जरूरत नहीं है। तो बच्चे क्या है कि ये 2 मिनट और ऐड कर देते हैं। तो देखो 2 कितनी बार है, 5 बार आ रहा है तो 10 मिनट कुल समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मिनट का जो है ना वो कुल समय लग जाएगा इसको विश्राम करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल 40वीं जो आपका बीपीएससी प्रारंभिक जो परीक्षा हुई है उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या है कि इसका 12 आंसर टिक करते हैं, जो कि आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, यदि y का x% z का y% बराबर है तो z किसके बराबर है। देखो y का x% तो y इंटू एक्स बटे 100 बराबर है z का y% तो z इंटू वाई बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया और आपका y से y कैंसिल हो गया तो x किसके बराबर आ गया, z के बराबर आ गया। तो z किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। z किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ये भी जो है वो 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जिस भी बच्चे को मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी बच्चे को मान लो कि नोट्स की रिक्वायर है तो आप जो है 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क में जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे होगे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है वो इस नंबर पे उपलब्ध हैं। तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चुनाव की बात की जा रही है। और दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक भी कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए लगातार जो है हम क्लासेज देते रहें। तो एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन को, फिर आंसर जो है मैं समझाता हूँ। देखिएगा, किसी चुनाव में 80% मतदाताओं ने भाग लिया है। भाई कुल मतदाता 100% होते हैं लेकिन भाग क्या हुआ कि 80% ने ही लिया है भाग। ठीक है, 2 प्रत्याशी थे राम और श्याम। 2 प्रत्याशी इस चुनाव में खड़े हुए, एक का नाम राम था, एक का नाम जो है आपका क्या था, श्याम था। ठीक है, अब जब ये 2 प्रत्याशी खड़े हुए राम और श्याम तो राम को कुल मतों का जो है वो 42% मिला है। राम को कितना मिला है सर, 42% मिला है। और राम ने श्याम को 400 मतों से हराया। अब कुल मतों का 42, कुल मत अपन अभी 100 की कैलकुलेशन करेंगे तो इनको 42 मिला है तो सर इसको 58 मिला होगा। इसको जो है कितना मिला होगा, 58 मिला होगा। यहाँ से इनका डिफरेंस कितने का है सर, तो सर यहाँ से जो है 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 16 कितने के बराबर है, 400 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर है, 400 बटे 16 के बराबर है। तो इस प्रकार राम को कितने मत पड़े, राम को कितने मत पड़े, तो राम के मत जो है वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसको 42 से इंटू करके जो है आप राम के मत निकाल सकते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर इससे होता है तो नहीं फिर अपन 80% से एक बार वापस इसको चेक कर लेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा आपका। और ये आपका जो है जैसे अपन इसको काटेंगे तो ये आपका 25 बार कट जाएगा। 25 को आप 42 से गुणा करके देखें तो 0 आएगा यहाँ पे। और 25 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 100, और 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 100 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो इससे अब जब आंसर आपका नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है,
वापस से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को वापस से मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि 80% मानना है अपन को, ठीक है। कुल का अपन कितना मानते हैं, 80% मानते हैं, ठीक है। 80 के आधार पे अपन कर लेते हैं, इसको गलत मानना भी। 80 के आधार पे चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 80 में से जैसे मान लो कि राम को 42 मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे, 38 मिले होंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, तो यहाँ तो सर 4 का डिफरेंस आ रहा है। 4 अगर आपका 400 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा सर, 1 100 के बराबर हो जाएगा। तो राम को कितने मत मिले थे, राम के 42 थे, तो 42 को 100 से गुणा कर लीजिए तो 42 हो जाएगा। तो बिल्कुल 80 के आधार पे आपको करना है, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। सॉरी इसके लिए, ये आपका थोड़ा सा अपन ने टोटल मान के कर लिया, ठीक है। तो इस आधार पे आप कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 13 + 1 6 से भाज्य है तो शेष किससे होगा। देखो 7 की घात, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 13 + 1 है, इसमें भाग देना है सर 6 का। कैसे दें, क्या 7 की घात 13 का मान निकालने बैठ जाओगे आप, नहीं। आपको क्या करना है सर, इस 7 को जो है मैं 6 + 1 लिख सकता हूँ, 6 + 1 लिखा जा सकता है। इसकी घात 13 है, प्लस में 1 अलग से दे रखा है, ये नीचे है +1, ठीक है। अब देखो 6 में तो इसके बटे में 6 है, अब इस 6 में तो 6 का भाग दूंगा तो 1 ही आएगा, सही बात है। तो 1 की घात 13 का मान तो 1 ही हो गया। अब जो है यहाँ से जब 1 आ गया आपका, तो 1 + 1 बचेगा ऊपर, नीचे बच जाएगा 6, तो 2 हो जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो भाई 6 में 6 का भाग देंगे तो कोई शेषफल नहीं आएगा, 6 में 6 का भाग देंगे तो कुछ शेषफल नहीं बचेगा। 1 यहाँ से बचा, 1 यहाँ से, 2 बच गए, 2/6। तो ये ऊपर वाला फिर जो है अगर 6 से छोटा है तो ये आपका शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका शेषफल हो जाता है। तो 2 इसका शेषफल आ जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक खिलाड़ी है किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाकर जो है 2200 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। देखो जैसे मान लो ये कोई आपका सर्किल है, इसके आप 7 चक्कर लगा रहे हो ना, जैसे मान लो इसकी रेडियस जो है वो अपन r मान लेते हैं। अब एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगा वो, अब 7 चक्करों में करेगा कितनी, 7 × 2πr, इसका मान दिया हुआ है कितना, 2200। एक चक्कर में 2πr दूरी तय की जाती है, तो r का मान निकाल लो, अपन r का मान ही निकालना है उसमें। तो देखो अब देखो यहाँ से कि 7 × 2, पाई का मान जो है वो 22/7 हो जाएगा, इंटू r दे भी रखा है कि पाई का मान जो है 22/7 आपको पुट करना है। ये आपका हो गया 2200 के बराबर, ठीक है। 22 से आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ आपका 100 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से आपका ये कटेगा 15 टाइम्स, तो r की जो वैल्यू है 50 हो जाएगी, ठीक है। r आपकी कितनी आ जाएगी, तो 50 मीटर जो रेडियस है जो है इस सर्कल की रेडियस रहने वाली है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। 2 बार बीपीएससी ने इससे पहले इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, ठीक है। 2 बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है जीके जीएस वाले पार्ट में आपके लिए आने वाले हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी भी प्रकार के नोट्स के आपको रिक्वायर है या 40 नंबर वाली जैसे हमारी जीके जीएस की पीडीएफ है जिसमें 1500 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। यहाँ से आप 40 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल रही है 99 RS में। तो ये पीडीएफ कैसे मिलेगी सर हमें, तो आप इस नंबर पर जो है दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके द्वारा जो है ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाकी इसके अलावा और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम जो है आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लगातार क्लासेज हो रही हैं, आगामी क्लासेज होंगी, तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आगामी जो भी क्लासेज हों। धन्यवाद।